जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए नए वर्ष में मेहनत और ईमानदारी से काम करो, फिर चुप रहकर हर रोज भजन करो। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए कहे कि आला ऊपर की बांधो, दुनिया में कहीं जाना होता है तो पहले आशा बांधते हो कि हमें उस जगह जाना है, उसी के अनुसार तैयारी करते हो कि क्या ले जाना है क्या छोड़ना है। इसी तरह है से परमार्थ में आशा बांधोगे तो उसी के अनुसार तैयारी करोगे। इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, कोई आराम नहीं है, चैन अमन नहीं है। भजन असली चीज है, उसी में सुख है, अमन चैन है। इसीलिए आशा तो अपने घर में जाने की बांधो। आशा के मुताबिक अगर आपकी चाल कम भी हुई तो फिर जन्म दिलाया जाएगा, सब एक ही जन्म में पार हो जाए ऐसा नहीं, क्योंकि सबके भांति के कर्म है। कर्म कर्जा है, विचार है, भाव भक्ति है। सबके अनेक तरह के विकार है। मोह है, मोह तो करना चाहिए चेतन के लिए, मोह जड़ के लिए करते हो, इसीलिए जड़ शरीर के लिए रोते हो। सूरत के लिए कोई नहीं रोता है, इसलिए घर के लिए आशा बांधो। इस शरीर रूपी घर में बैठे हो, इस घर से चलना है, ऐसे महापुरुष के पास पहुँचो। पता ठिकाना उनके पास है, वह तुमको पता ठिकाना बताएगा। बाहर मदद करेगा, अंदर में ले चलेगा। तुम जिन शरीरों में रहो वो उन शरीरों में रहकर वह मिलेगा, तुम्हारी मदद करेगा। सब पर्दों से पार हो जाओगे तो वह भी सब पर्दों से पार होकर तुम्हें मिलेगा। तुम अज्ञान में इधर फंसे रहते हो, मनुष्य शरीर इसी में चला जाता है। आज साल का पहला दिन है। अंग्रेजी ने यहाँ राज किया तो ईस्वी सन चला दिया। वैसे हिंदी के हिसाब से चैत में नया साल शुरू होता है, फिर कोई आएगा कुछ और चला देगा। तो इसमें क्या करना चाहिए? इस वर्ष से प्रशंसा से इरादा करो कि मेहनत ईमानदारी की कमाई करेंगे, चाहे खेती करे, दुकानदारी करे या दफ्तर में काम करे। सत्संगियों को मालूम होता रहता है कि मेहनत और ईमानदारी का फल क्या होता है। दूसरा यह कि प्रतिज्ञा करो कि आशीर्वाद मांगे कि हम साल भर भजन करेंगे। यह आशीर्वाद मांगकर निश्चिंत करके बैठो तो भजन बनेगा। इसको हर रोज याद करो कि हमने प्रतिज्ञा किया पहले दिन कि हम साल भर रोज भजन करेंगे। गुरु महाराज ने समझाया था और वह हर छोटी छोटी बात समझाते रहते थे। हमें आज भी याद है, वो कहते थे कि तुम यह क्यों करते हो, यह दिन अच्छा नहीं, वह दिन अच्छा नहीं, या यह दिन अच्छा है, यह दिन अच्छा है। अरे जिस दिन से तुम भजन करने लगे वही दिन अच्छा है। तुम यहाँ आते जाते रहो, सत्संगियों से मिलते जुलते रहो, उनको भजन करते देखोगे तो तुम्हारी भी इच्छा जागेगी कि हम भी भजन करें। देखा देखी होड़ में भी भजन बनने लगता है। भजन करना चाहिए, भजन से ही घर की चढ़ाई होगी। सत्संगियों,
सुनो, जो छोड़ने को कहा जाए उसे धीरे धीरे छोड़ते चलो। सत्संग में लगे रहोगे तो कितनी कठिन से कठिन चीज होगी वह छूटती चली जाएगी। तुम्हें यह आशीर्वाद मांगना चाहिए। तुम मांगने लगे धन दे दो, ये सामान दे दो, बीमारी दूर कर दो, बेटा दे दो। तुमने अपने लिए क्या मांगा? यह सब तो तुम्हारा साथ देंगे नहीं। तुमने भजन नहीं मांगा, एक चीज भजन मांग लेते तो सब कुछ मिल जाता। आज काफी लोग आ गए, मुझे तो पहले ध्यान नहीं था। कल परसों मुझको बताया गया कि नया साल आ रहा है, मुझे बुलाना होता तो मैं भंडारे पर कह देता। बड़ा अच्छा है तुम सब लोग आ गए, आना भी चाहिए। आ गए तो सेवा कर लो। अगर काम करना चाहो तो 4 ही घंटे में सारा काम पूरा कर सकते हो। नहीं करना चाहो तो सारे दिन लगे रहो तो भी काम पूरा नहीं होगा। आज यही तो हो गया, चारों तरफ की कोई काम करना ही नहीं चाहता है। अगर समय से सब काम निपटा लो तो अगला भी प्रसन्न हो जाएगा। आपने काम नहीं किया तो फूलोगे नहीं। पेट भरना है तो भजन से भरो। ये इरादा पक्का रखो कि किसी के झगड़ा नहीं करना है, चाहे कोई हो, वह चाहे जितनी गालियां दे, तुम चुप रहो। वह पीछे खुद पछताएगा। तुम माफी मांग लो, पैर छू लो तो वह खुद सोचेगा कि यह गलती हमारी है, इसने तो एक शब्द नहीं कहा। परमार्थियों में यह गुण होना चाहिए। किसी ने कुछ कहा, तुम उलझ गए, बोल दिया तो तुम्हारा मन बुद्धि विचलित हो गया। उसने तो अपना काम किया, आग लगा दिया। आपकी बुद्धिमानी है कि आप चुप हो जाओ और वहाँ से निकल जाओ और यह याद करते रहो कि हमने पहली तारीख को यह पक्का इरादा किया था और कहा था कि हम चुप रहेंगे। बहुत से लोग हैं जो आकर कहते हैं कि हमने गलती की, दया कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, नहीं तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। हम तो तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे पहले थे। तुम्हारा अनिष्ट ना हम पहले चाहते थे न अब चाहते हैं। ऐसे ही लोग महात्मा बन जाते हैं, कुछ कमाई कर जाते हैं। तुम दुनिया की कमाई करते हो, चाहे कितना कमा लो, किसी न किसी के मोहताज रहते हो। ऐसी कमाई करो कि दूसरों की मोहताज ना हो। तुम दया मांगते हो, दया तो घाट पर मिलेगी। घाट पर बैठकर पुकारो तो दया मिलेगी। घाट तुम्हारे अंदर है। स्वामी जी महाराज सब दाव बताया करते थे कि संसार से बचकर चलो, इसमें अंधकार है, इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। काम क्रोध की ज्वाला जल रही है, उसमें धधक हो रही है। क्रोध की ज्वाला आ जाए तो घर वालों को भी मार दे, इसीलिए इससे बचकर चलना चाहिए। यह सब उस काल का दाव है, वह दाव दे तो गुरु उसका काट दे। यह सब वो समझाया करते थे, वह सब काम आता है। ऐसा नहीं कि उनकी बातें याद ना आए, एक एक बात याद आती है। आज पहला दिन है, भजन करो और दूसरा कोई काम नहीं। जो हो रहा है, जो होना है वह तो होगा ही। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटों के पास, जो करेगा वह भरेगा। तू क्यों होता उदास? तुम किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो, उसके गम में क्यों फंसते हो? अपना गम दूर करो, अपनी तकलीफ दूर कर लोगे तो दूसरों के भी दूर करोगे।
आप यहीं आशीर्वाद लो, बनावटी नहीं, बनावटी होगी तो फिर वहीं लौट कर जाएगी। सही आशीर्वाद लो, गृहस्थ आश्रम में रहो। मुझे किसी को साधु नहीं बनाना। साधु बनकर तो और भजन नहीं होगा, दूसरों का बोझा लदेगा, कैसे उठा सकोगे। गृहस्थ आश्रम में रहते हो, मेहनत करते हो, एक दूसरे का लेन देन पूरा होता रहेगा और बोझा भी नहीं लदेगा। स्त्रियां भी उस समय भजन करे जब कोई काम ना हो। इसी बात को सिखाना है स्त्री पुरुष दोनों को। तुम निगाह बचाकर भजन करो। झगड़ा करना है तो काम का समय है, बैठ जाओ भजन में, तो झगड़ा होगा ही। तुम समझते हो कि स्त्रियां कुछ नहीं समझती, वह सब समझती है कि तुम कब नाराज हो और किस बात से नाराज हो। दया मांगते रहो, दूसरा साल आएगा तो नया साल पर फिर दया मांगना। शाकाहारी रहो, कोई भी नशा ना करो, ठंडा दिल दिमाग रखो, अपना विचार छोड़कर दूसरे के विचार में बह गए। अपने विचारों को मजबूत रखो, विवेक में रहो। तुम्हारे विचार दूसरों पर असर कर जाए, दूसरों का असर तुम पर ना जाए। बिना महात्माओं के कोई तुम्हारे कर्मों का वजन उठा नहीं सकता। जब वो बोझ उठाकर फेंकेंगे तब सूरत हल्की होगी। आशा बांधो घर में जाने की, भजन पर रोज बैठो। अभी कल हमारे पास एक टेलीफोन आया कि हम भंडारे पर नहीं आ सके। अरे नहीं आए तो कौन सा धन कमा कर रख लिया, आना चाहिए था। असल बात यह है कि सत्संगी चाह नहीं है। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। छोटे छोटे बच्चे आ गए और तुम नहीं आ सके तो अंदर से आशीर्वाद मांगो, बाहर से भी आशीर्वाद मांगो कि मन अंतर में ऊपर की ओर चढ़े। दया होती रहती है, अगर दया ना होती तो कौन कहता कि दया करो। आत्म दया है, इसमें सिमटाव होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह देववाणी है। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ अहमदाबाद में 4/1/1978 को विधिवत संपन्न हो गया। बाबा जय गुरुदेव के शब्दों में, भारत की समृद्धि के लिए मैंने देवताओं से प्रार्थना की थी, जिसे उन्होंने अपना प्रस्ताव पास करके मान लिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 1982 तक सबको सावधानी से रहना पड़ेगा और उसके बाद एक भारी युग का परिवर्तन देश में होगा। भारत की महान शक्तियों का सारे देश में प्रादुर्भाव होगा। उस समय पर भारत के मानव के हृदय में एक नई लहर का जागरण ऐसा होगा जो आज मनुष्य उसके लिए विश्वास नहीं करता। देवताओं ने अपने प्रस्ताव में यह पास किया और कहा कि जो प्रार्थनाएं आपने की वह हमने मान ली। आपने सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ की स्वागत तैयारी का जो ढिढोरा साबरमती से प्रारंभ किया है उसे हम पूरा करेंगे। वो अक्षर बनाने के ऊपर जितने भी शून्य आते हैं, यानी यह तो 19 है, 2 बना दिया और उसके आगे 3 शून्य रख दिए, यानी योग के बाद 3 शून्य। सारे भारतवर्ष में सारी दुनिया के लिए 2 अक्षर के ऊपर जब 3 शून्य आ जाए तो सारा विश्व भारत को देखकर चकाचौंध हो जाएगा। यह देवताओं ने अपना प्रस्ताव पास किया और आज हस्ताक्षर कर दिए। उनके हस्ताक्षर हो गए। उन्होंने कल ही मुझको बता दिया कि यज्ञ संपूर्ण विधिवत पूरा हो गया। मैंने उसकी घोषणा कल सायकाल को ही कर दी थी। जय गुरुदेव।